और मोना देवरानी और जेठानी है। दिव्या के पति राकेश एक छोटी सी कंपनी में काम करते हैं, लेकिन मोना के पति नीलेश एक बड़ी कंपनी का मैनेजर है। इसलिए दोनों के सैलरी के बीच जमीन और आसमान की फर्क है। अरे मोना, तुमने ये एसी मंगवाई है? हाँ भाभी, वो क्या है ना, इतनी गर्मी है कि कूलर से संभाला नहीं जाता, इसलिए इन्होंने एसी मंगवाई है। अच्छा है मोना, चलो तुम इसे लगाओ और मैं किचन में जाती हूँ। ये बोलकर दिव्या वहाँ से चली जाती है, लेकिन खाना बनाते समय सोचती है, अरे मोना भी कितनी अच्छी किस्मत पाई है। अपनी मुंह खोलती नहीं कि नीलेश इसके लिए सब कुछ ले आते हैं। देखो ना, कितनी कितनी महंगी कपड़े, ज्वेलरी, सैंडल पहनती है ना। और देखो ना मुझे, मैं तो बस सोच ही सकती हूँ इस चीज़ों के बारे में। और इतना महंगा महंगा पहनना मेरे लिए तो सपना ही है, सपना। दिव्या ये बातें सोच रही थी कि मोना किचन में आकर अपनी जेठानी को मदद करने लगती है। थोड़ी देर के बाद राकेश आता है और अपनी पत्नी दिव्या से कहता है, अरे दिव्या, बड़ी जोर से भूख लगी है, खाना बन गया है क्या? हाँ बस तैयार है, आप बैठिए, मैं खाना लगा देती हूँ। दिव्या और मोना खाना लगा दिए और सब साथ में बैठकर खाना खाते हैं कि तभी राकेश ने मोना से कहा, नीलेश कहाँ है? क्या वो आज भी हमारे साथ खाना नहीं खाएगा? नहीं भैया, उनका कॉल आया था, कोई ज़रूरी मीटिंग है, वो आ नहीं सकेंगे। घर आने में उनको बहुत लेट होगी। अरे मोना, उसे थोड़ा समझाओ कि रात को तो घर थोड़ा जल्दी आए। हाँ, मैं तो बहुत समझाती हूँ उन्हें, पर वो मेरा कहाँ सुनते हैं। छोड़ो, तुम परेशान मत हो, मैं बात करूंगा नीलेश से। आकर सब अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। आधी रात को मोना की आंख खुलती है तो वो किचन में पानी लेने जाती है। तभी उसे अपनी जेठानी के कमरे से टीवी चलने की आवाज़ आती है। वो खिड़की से झांक कर देखती है, उसकी जेठानी और जेठ साथ मिलकर टीवी देखते हैं। मोना सोचने लगती है, भाभी जी कितनी किस्मत वाली हैं। टीवी छोटा है पर पति हमेशा अपने साथ रहते हैं। दोनों कितने आराम से बैठकर टीवी देख रहे हैं। और देखो ना, मेरे पास कितना बड़ा टीवी है, पर नीलेश को टाइम ही नहीं है मेरे साथ बैठकर टीवी देखने के लिए। रोज रोज सुबह चले जाते हैं और रात को लेट में आते हैं और आते ही सो जाते हैं। ये सोचकर मोना वहां से चली जाती है। अब देवरानी और जेठानी एक दूसरे की किस्मत को अच्छा समझकर एक दूसरे से जलने लगती हैं। वो एक दूसरे की खुशी को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। आगे चलकर तो ये दोनों छोटी छोटी बातों पर झगड़ा शुरू कर लेते हैं। एक दिन मोना खाना बना रही थी। उस समय दिव्या उसके पास आकर कहती है, मोना, तुम खाने में क्या बना रही हो? मैं छोले भटूरे बना रही हूँ। नहीं मोना, तुम भटूरे बिल्कुल नहीं बनाना, बस छोले बना लो। क्यों भाभी? क्योंकि तुमसे भटूरे अच्छा नहीं बनता है। अच्छा भाभी, ऐसे कह रही है जैसे आपको सब कुछ अच्छा से अच्छा बनानी आती है। को भाभी मास्टरी मत समझिए। कोई बात नहीं, मैं तो सिर्फ भटूरे अच्छा नहीं बनाती, लेकिन आपसे तो कुछ भी अच्छा नहीं बनता। अरे बचपन से मैं खाना बनाना सीख कर आई हूँ। खाना बनाने में मास्टरी हूँ, मास्टरी। तुम्हारे जैसा मेकअप होकर बैठी नहीं जाती हूँ। घर का सारा काम करती हूँ, काम। रहने दो भाभी, मसाले तक नहीं भूनती आप। आपकी बनाई हुई सब्जी से कच्चे मसाले की बदबू आती है। और रही मेकअप की बात, जिसकी शक्ल अच्छी हो वो तो मेकअप होंगे ही। को मेकअप के बारे में क्या पता। बस दोनों में शुरू हो गई जम की लड़ाई। देवरानी जेठानी के बीच लड़ाई होना ये तो आम की बात हो गई। ये लो, दोनों दिन भर 2-3 बार झगड़े ना कर लेते तब तक उनका दिन पूरा नहीं होता। एक दिन तो दिव्या घर की झाड़ू करते करते घर के सारे धूल लेकर मोना के रूम के आगे छोड़ देती है।
फिर मोना ये देखकर कहा, भाभी ये क्या, घर के सारे धूल मेरे रूम के सामने? हाँ तो क्या हुआ, तुम तो बस बैठी हो, अपने कमरे के सामने को झाड़ू कर दो। मैं तो सारे घर की झाड़ू कर चुकी हूँ, क्या तुम अपने रूम के सामने झाड़ू नहीं कर सकती? अभी मेरे कमरे के सामने ये कोई गटर नहीं है, आप सारे घर की धूल को यहाँ पर गदा कर दे। मैं अपनी रूम सफाई कर चुकी हूँ और आप ये धूल हटाइए। मैं इसे हरगिज साफ नहीं करने वाली। क्या तुम जो कहोगी क्या वही मैं मान लूंगी? अरे तुम इस घर को दहेज में ले लाई हो। भाभी आप जैसे बोल रही हैं जैसे आप इस घर को दहेज में लाई थी, इतना बोल रही हैं आप। मेरे रूम के सामने सफाई होनी चाहिए, धूल मिट्टी नहीं। आपको धूल मिट्टी की इकट्ठा करने की शौक है तो अपने रूम के सामने कीजिए। मैंने कितनी महंगी से अपने रूम को सजाया है, सफाई भी की है, और आप है कि मेरे रूम के सामने को खराब कर रही है। अरे वो सोच समझ कर बोलो, मेरे ऊपर तुम एहसान नहीं कर रही हो। तुम सफाई की है अपनी घर की, अपनी रूम की। मैं घर के सारे रूम को सफाई किया है। इस तरह से देवरानी और जेठानी के बीच बिना किस बात को लेकर लड़ाई झगड़ा तो होती रहती है, और कभी कभी तो बिना किसी बात पर भी दोनों के बीच लड़ाई हो ही जाती है। इसी तरह कई दिन बीत गए। एक दिन दिव्या को मोना की कमरे से चाय की आवाज आ रही थी। वो उसे ध्यान से सुनने की कोशिश कर रही थी। नीलेश और मोना के बीच झगड़ा हो रही थी। अरे मोना, तुम एक ही बात को लेकर हमेशा क्यों झगड़ा करते रहती हो? अरे तुम्हें पता है ना, मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। वही बात तो मैं कब से बोल रही हूँ नीलेश, मुझे आपका तो टाइम ही चाहिए। आप तो सुबह सुबह चले जाते हैं और लेट को नाइट पे घर आते हैं। मेरे से बात करने के लिए टाइम ही नहीं है। अरे कर तो रहा हूँ, और कैसे करूँ बात तुमसे? अरे मोना, तुम्हें रुपया चाहिए, ज्वेलरी चाहिए, और कुछ भी सामान चाहिए मुझे बता दो। मैं मुझे इन सब की कोई जरूरत नहीं, बस मुझे आपकी साथ चाहिए। आपको पता है आपके बिना मैं कितनी अकेली रहती हूँ दिन भर। मेरे पास तो किसी चीज की भी कमी नहीं है, आप मेरे साथ नहीं होती, यही मेरी सबसे बड़ी कमी है। मैं भी चाहती हूँ आप घर पे रहे, मेरे साथ चाय पिए, टीवी देखे, मुझे कहीं घुमाने के लिए लेके जाए। सब कुछ देते हो नीलेश, पर टाइम ही नहीं देते हो। अरे मोना, इसके बारे में ना बाद में बात करेंगे, मेरा अभी एक जरूरी मीटिंग है। इतना कहकर नीलेश वहां से चला जाता है और मोना वहीं खड़े खड़े रोती रहती है। दिव्या काफी देर से ये सब देख ही रही थी कि वो सोचने लगी, हाय बेचारी मोना, सब कुछ इसके पास है लेकिन पति का साथ ही नहीं है, जो कि ज्यादा जरूरी है एक पत्नी के लिए। कितनी दुखी लग रही है मोना। फिर उस दिन दिव्या दिन भर लेकर मोना की बात को सोच ही रही थी। उस दिन भी मोना बहुत उदास थी। मोना की उदास को देखकर दिव्या भी उससे झगड़ा करने के लिए बिल्कुल ही मन छोड़ दिया। और एक दिन दिव्या और राकेश दोनों में बात कर रहे थे। सुनिए जी, हमारे गुड्डू का एडमिशन कब होगा, पता किया है आपने? हाँ, कई स्कूल में तो पता किया है। अरे एडमिशन तो हो जाएगा, लेकिन फीस का क्या करें? फीस तो हर स्कूल में बहुत ज्यादा है। समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ से लाऊं इतने पैसे। हाँ वो तो है, पैसे ना होने की वजह से पिछले साल भी गुड्डू के एडमिशन नहीं हो पाए। हाँ इस साल भी नहीं, नहीं हम इस साल एडमिशन नहीं कराएंगे तो पाएगा। एडमिशन ना होने से उसका ये साल भी खराब हो जाएगा। तुम ठीक कह रहे हो दिव्या। चलो मैं कहीं से रुपयों का इंतजाम करता हूँ। अरे आप कहें तो मैं अपने भाई से बात करूं, शायद वो हमारी मदद कर सकता है। अरे नहीं दिव्या, गुड्डू हमारा बेटा है, हमारी जिम्मेदारी है। अरे उसको हम पढ़ाएंगे, तुम किसी से बात मत करना। दिव्या और राकेश की सारे बातें मोना सुन लेती है। वो सोचने लगती है, यारी भाभी कितनी परेशान है, अपनी बेटी की एडमिशन भी नहीं करा पा रही हैं और मैं उनसे फिजूल में लड़ती हूँ। नहीं नहीं, मुझे भाभी के लिए कुछ करना पड़ेगा, आखिर गुड्डू भी मेरे बेटे जैसा है। फिर अगले दिन सुबह मोना अपने जेठानी के रूम में जाती है और अपनी जेठानी जी से कहती है, अरे भाभी क्या कर रही है आप? अरे मोना, आओ आओ अंदर आओ। तभी मोना
कि मोना अपनी भाभी के हाथ में गुड्डू का एडमिशन कुछ अच्छे से स्कूल में कर लेना। लेकिन मोना, तुम इतने सारे पैसे क्यों दे रहे हो? अगर राकेश जी को पता चला तो वो मुझे डांटेंगी। भाभी, आप समझा देना भैया को। और फिर गुड्डू मेरा भी तो कुछ बेटा है ना। मैं उसके लिए इतना भी नहीं कर सकती क्या? पर मोना, तुम्हें कैसे पता चला मुझे पैसों की ज़रूरत है? वो क्या है ना भाभी, आप और भैया की बातें मैंने सुन ली थी और सुनकर बहुत दुख हुआ। और भाभी, मुझे इस बात का दुख हुआ, आप नीलेश और मुझे अपना नहीं समझते तो आपको रुपयों की ज़रूरत है ये हमें बता देती। अरे तुम भी मुझे कहाँ अपना समझती हो? देखो ना, तुम्हारे और नीलेश के बीच इतना दूरियां हैं और तुम हो कि मुझे छुपाती थी। तुमने कभी मुझे इस बारे में बताया भी नहीं। नीलेश ने तुम्हें बहुत अकेला कर दिया है ना कि वो ये जो कुछ कर रहे हैं ठीक नहीं कर रहे हैं। तुम चिंता मत करो मोना, मैं नीलेश जी से इस बात में बात करूँगी। वो अपने दफ्तर के कामों में जितना टाइम देते हैं अपना टाइम निकाल कर तुम्हें भी कहाँ घुमाने के लिए ले जाएं। हाँ भाभी, वो तो अपना काम में बहुत बिजी रहते हैं, मेरे लिए तो के पास टाइम ही नहीं है। यदि आप कहेंगे शायद वो मान ही लेंगे। देखिए भाभी, इस बात को छोड़िए। देखिए ना, कुछ परेशानी आपके सामने है और कुछ परेशानी मेरे सामने। इसलिए मैंने डिसाइड की है मैं आपके साथ कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं करूँगी। सही कह रही हो तुम मोना। अरे लाइफ तो ऐसे ही है, सबको सब कुछ नहीं मिल पाता। और हाँ, आज से तुम मेरी देवरानी नहीं बल्कि छोटी बहन हो। आज के बाद दोनों देवरानी और जेठानी पुराने गिले शिकवे को हटाकर एक दूसरे के गले लग जाते हैं और प्यार से एक साथ रहने की फैसला करते हैं।